अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सर कासिम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है बायोलॉजी का। चैप्टर 19 का बिहेवियर का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं। याद रखिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बिहेवियर लाइफ प्रोसेस का आखिरी चैप्टर है। बिहेवियर हर उस एक्शन को कहा जाता है, हर उस एक्टिविटी को कहा जाता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई एक्टिविटी करे। मिसाल के तौर पर खाना, मिसाल के तौर पर पीना, मिसाल के तौर पर चलना, मिसाल के तौर पर तैरना वगैरह वगैरह। अब बिहेवियर की दो किस्में हैं। एक इनेट बिहेवियर है जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जबकि दूसरी बिहेवियर का सेकेंड टाइप जो है वो लर्निंग बिहेवियर है। आज इंशाल्लाह मैं आपको लर्निंग बिहेवियर, चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी 6 सब टाइप है। आज मैं इंशाल्लाह 3 सब टाइप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आपने जाना भी नहीं है, कागज पेंसिल और कॉपी उठाओ, नोट करते जाओ, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा देगा। अगर आप बायोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको हम बेहतरीन रिस्पांस देंगे। जहां पर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेशक आप कमेंट्स में अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। लर्निंग बिहेवियर उस बिहेवियर को कहा जाता है कि जिसमें मॉडिफिकेशन एक्सपीरियंस की वजह से या ट्रेनिंग की वजह से आ जाए, तो उस बिहेवियर को हम कहते हैं लर्निंग बिहेवियर। यानी ये बिहेवियर की वो किस्म है कि जिसमें मॉडिफिकेशन एक्सपीरियंस की वजह से या ट्रेनिंग की वजह से। मिसाल के तौर पर, पहले आप इस टॉपिक को नहीं सीख सकते थे, आपको इस पर कंसेप्ट आपका नहीं क्लियर था, लेकिन जब आपने मेरी इस वीडियो को 10-15 मिनट की वीडियो को देखा तो फिर आपको लर्निंग बिहेवियर की समझ आ गई। तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं कि ये लर्निंग बिहेवियर है। बाय एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग की वजह से जब आप कोई बिहेवियर सीखे, कोई एक्टिविटी ट्रेनिंग के बाद या एक्सपीरियंस के बाद जब आप कोई काम करें, तो फिर हम उस बिहेवियर को कहते हैं कि ये लर्निंग बिहेवियर है। याद रखिए, लर्निंग बिहेवियर में हमेशा ये 5 कैरेक्टर लाजमी होंगे। लर्निंग बिहेवियर नॉन हेरिडेबल होगा, यानी आपको ये पेरेंट्स से नहीं मिलेगा, यानी डीएनए में ये आपको ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि ये ड्यूरिंग लाइफ एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग की वजह से आप इसको सीखेंगे। अगर आपने वो एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग नहीं की है तो विद वेरी सॉरी टू से कि आप इस बिहेवियर को नहीं सीख सकते। एक्सट्रांजिक का क्या मतलब है? एक्सट्रांजिक का मतलब यह है कि अगर एक एनिमल को हम अलग थलग छोड़े एक जगह पर, तो वो उन बिहेवियर को नहीं सीख सकते जो बिहेवियर दूसरे जानवरों को देखकर सीखा जाता है। यानी आइसोलेशन फॉर्म में आप इस बिहेवियर को नहीं सीख सकते। ठीक है ना। तीसरा है फॉर्म्यूटेबल। फॉर्म्यूटेबल का मतलब है कि इसका क्या है? पैटर्न में बी चेंज, पैटर्न में बी चेंज इन टाइम, यानी टाइम टू टाइम इसका तरतीब, इस बिहेवियर के पैटर्न तब्दील होता रहेगा। ठीक है ना। तो ये परम्यूटेबल का मतलब है। चौथा कैरेक्टर एडेप्टेबल। एडेप्टेबल का क्या मतलब है? केपेबल ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी इसमें तब्दीलियां आती रहेगी। एक मर्तबा आपने वो लर्निंग बिहेवियर किया, ठीक है ना, उस दूसरी मर्तबा जब आप करेंगे तो उससे इसमें बेहतरी आएगी, मॉडिफिकेशन आएगी। और पांचवा कैरेक्टर क्या है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है? सब्जेक्ट टू बी इम्प्रूवमेंट, यानी ये क्या है? इसमें जो इम्प्रूवमेंट का जो इल्लत है, इसमें बेहतरी लाजमी तौर पर आएगी, सब्जेक्ट टू बी इम्प्रूव्ड। क्लियर? तो ये 5 कैरेक्टर लर्निंग बिहेवियर में लाजमी तौर पर होंगे। अब जी याद रखिए कि टाइप ऑफ लर्निंग में हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप फर्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप सेकंड, लेटेंट लर्निंग और
इनसाइड लर्निंग शामिल है। यानी टोटल 6 किस्म के 6 टाइप के लर्निंग है लर्निंग बिहेवियर में। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिर्फ 3 किस्म की लर्निंग को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली क्या है? हैबिचुएशन। हैबिचुएशन लर्निंग बिहेवियर का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इंतहाई सिंपल फॉर्म ऑफ बिहेवियर है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें रिस्पांस में कमी आती है जब रिपीटेड स्टिमुलाई होगी, जब सेम स्टिमुलाई बार बार रिपीट होगी। ऐसे बिहेवियर जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और रिस्पांस में कमी आती है और रिपीटेड स्टिमुलाई की वजह से, तो उस बिहेवियर को हम कहते हैं कि हैबिचुएशन है। याद रखिए, हैबिचुएशन में रिसेप्टर ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज नहीं भेजते जब सेम स्टिमुलाई हो, जिसकी वजह से रिस्पांस या तो रुक जाता है या रिस्पांस में कमी रहती है। बड़ा ही बेहतरीन मिसाल, आप किसी गली में जा रहे हो, अचानक एक खिड़की से किसी ने आवाज लगाया, तो आप रुक कर देखेंगे कि कौन आवाज लगा रहे हैं। इसी तरह आपने इधर उधर देखा लेकिन आपको कोई नजर नहीं आया, फिर जब आपने चलना शुरू किया तो फिर उस वक्त फिर आवाज आपने सुना, फिर आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। इस तरह कई मर्तबा ये प्रैक्टिस होती रही तो आखिरकार आवाज एक गली में आएगी और आप चलेंगे, आप रिस्पांस नहीं देंगे, तो यही हैबिचुएशन है। याद रखिए, आपके कोर्स में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं स्नेल क्रॉलिंग है। स्नेल, मिसाल के तौर पर ये स्नेल है, ये स्नेल है, इस शीशे पे जा रहे हैं और आपने इस तरह इसको नॉक किया, स्नेल रुक गया। फिर आप थोड़ी देर बाद स्नेल ने फिर चलना शुरू किया, फिर स्नेल रुक गया। इसी तरह एट लास्ट आप इसको इसी तरह करेंगे लेकिन स्नेल नहीं रुकेगा, रिस्पांस वो नहीं रुकेगा, तो इसको कहते हैं हैबिचुएशन। इसी तरह दूसरा मिसाल रोडेंट का है, यानी वो मैमल है जिसके टीथ की ग्रोथ कभी नहीं रुकती, उनको कहते हैं रोडेंट। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ डेंजर ये आवाज निकालते हैं, लेकिन जब ये आवाज इमरजेंसी के दौरान आवाज निकाले तो ये अपने बाकी ग्रुप के एनिमल्स को पुकार इस तरह होते हैं कि वो एनिमल जब वहां पर इमरजेंसी कंडीशन न हो तो फिर एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि एनिमल क्राइंग करता है, बाज़ औक़ात वो मस्ती की वजह से क्राइंग करते हैं, तो फिर ग्रुप के दूसरे एनिमल उसको रिस्पांस नहीं देते, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हैबिचुएशन, यानी रिस्पांस स्टॉप हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा जब रिपीटेड सेम स्टिमुलाई होगी, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ लर्निंग इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग में क्या है? इम्प्रिंटिंग में क्रिटिकल पीरियड ऑफ टाइम में जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे स्टिमुलस के साथ या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बनाए, मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जब वो कोई ऑर्गेनिज्म ताल्लुक बनाए, तो इस बिहेवियर को कहते हैं इम्प्रिंटिंग। याद रखिए कि ये सिर्फ क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट में ये बिहेवियर होगा। मिसाल के तौर पर एक अंडे से चूजा निकलता है और चूजे के सामने जैसे ही वो अंडे से निकले इसके सामने फुटबॉल पड़ा है। अब ये फुटबॉल जो पड़ा है, ये जैसे आप इसको किक देंगे, ये चूजा, ये मुर्गी का बच्चा इस फुटबॉल के पीछे भागेगा, वो कहेगा कि ये मेरा क्या है, मादर है। तो ऐसी बिहेवियर को फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, इम्प्रिंटिंग है। लेकिन याद रखिए इम्प्रिंटिंग में क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट लाजमी है। अगर ये चूजा बड़ी मुर्गी बन गई, ठीक है ना, मुर्गा बन गया, अब ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएशन नहीं रखेगा, ठीक है ना। इसी तरह गली मोहल्लों में आपने देखे होंगे ये छोटे छोटे
गाय के बछड़े या इसी तरह दूसरे कुत्ते के जो बच्चे हैं वो भी बाज़ औकात आदमी के पीछे चलते हैं। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज के, इम्प्रिंटिंग का। इसी तरह चूजों का अपने माँ के पीछे जाना ये भी इम्प्रिंटिंग है। क्लियर। 1930 में के लॉरेंस ने गीस पर तजुर्बा किया। गीस पर वो क्लियर कट एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसी एसोसिएशन को हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। और तीसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप फर्स्ट। याद रखिए कि ये ऐसे, इट इज द टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर इन विच आर्टिफिशियल स्टिमुलस एसोसिएट विद नेचुरल स्टिमुलस। एक ऑर्गेनिज्म एक मसनूई स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस समझ के एक ताल्लुक बना लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको कहते हैं कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप फर्स्ट है। याद रखिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप फर्स्ट रिफ्लेक्स में हमेशा स्टिमुलस और रिस्पांस मुख्तलिफ होंगे। ठीक है ना, ये स्टिमुलस अलग अलग होंगे। मिसाल के तौर पर आपके घर में एक साइंटिस्ट है जिसको पालवे कहते हैं, इसने एक डॉग पर तजुर्बा किया। जब वो डॉग को, कुत्ते को घर में खुराक देते थे तो वो उस वक्त बिल बजाते थे। ठीक है ना, जैसे ही कुछ दिनों के बाद पालवी ने देख लिया कि जब भी घंटी की आवाज बजती थी तो कुत्ते के मुंह से पानी लहाब निकलते थे। यानी इसका ये मतलब है कि अब मुझे खुराक मिलने वाले हैं। यानी कुत्ते की फिर ये इश्तिहा होती कि भाई मुझे अब खुराक कोई देने वाला है। तो अब ये देखो, खुराक और बिल का दूर दूर का ताल्लुक है। बिल एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, जबकि ये खुराक क्या है, नेचुरल फूड है। अब बिल और फूड के दरमियान एक एसोसिएशन बन जाता है, तो इस एसोसिएशन को, इससे जो बिहेवियर डेवलप हो जाता है, तो फिर हम इस बिहेवियर को ऑर्गेनिज्म में अगर वो एक्सपीरियंस गेन करे कि जब भी घंटी बजेगी मुझे खुराक मिलेगा। इसी तरह स्कूल के अंदर आप लोग देखते हो कि जैसे ही बेल बजता है, क्लास खत्म हो जाता है, तो फौरन असातिज़ा, टीचर, प्रिंसिपल, तमाम लोग स्कूल के अंदर ये समझ लेते हैं कि अब क्लास का टाइम खत्म हो गया है। ठीक है ना, तो ये ऐसी बिहेवियर को फिर हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप फर्स्ट रिफ्लेक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप सेकंड, लेटेंट और इनसाइट लर्निंग पर आपको इंशाल्लाह इसी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ ये वीडियो शेयर करें। मैंने कोशिश की है अपने तरफ से कि आपको इंतहाई सिंपलेस्ट वे में एग्जाम्पल के जरिए आपको लर्निंग बिहेवियर समझाऊं। मैं किस हद तक कामयाब हूं अपनी कोशिश में, कमेंट्स लाजमी तौर पर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।